अभी कई लोग का ये डाउट है कि सर मेरे 80 सही हो रहे हैं, मेरे 81 सही हो रहे हैं, तो हम मेंस की प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, क्या करें। तो मैं पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप मेंस की नहीं करोगे प्रिपरेशन तो क्या करोगे, ठीक है, अपना आंसर खुद दीजिए। फिर यही होता है कि जैसे मान लो सपोज इन केस मान लो मेरे 60 ही सही हो रहे हैं नेट, मेरे नेट 60 ही सही हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं। मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन यही बन सकता है कि मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं, यही तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताओ, मान लो मैं मेंस की तैयारी नहीं करूंगा तो मैं पूरे साल क्या उखाड़ लूंगा, कुछ नहीं। मैं 4-5 अगले एटलीस्ट देखो भाई, प्री की तैयारी आप कितना भी कह लो, कुछ भी कर लो, लिखित दे दो कि नहीं सर मैं पूरे साल प्री की तैयारी करूंगा, कोई नहीं करता है, ठीक है। प्री और मेंस कुछ अलग होता भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं अलग है, केवल वो एथिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है, मतलब जो एथिक्स का पार्ट है वही प्री के सिलेबस में नहीं है, और वर्ड हिस्ट्री प्री के सिलेबस में नहीं है, बाकी सारी चीज़ें प्री में आती हैं। वर्ड हिस्ट्री भी IR के माध्यम से घुसा ही देते हैं प्री में, ठीक है। तो प्री आप देखोगे, प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, बस मेंस और प्री में अंतर क्या होता है, मेंस में आपको लिखना होता है, याद करके लिखना होता है, प्री में आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, उनको रिकॉल करना होता है। केवल यही अंतर है प्री और मेंस में, सीरियसली अप्रोच का अंतर है, बस एप्टीट्यूड का अंतर है प्री और मेंस में, ठीक है, और किसी चीज़ का अंतर है नहीं।